हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को है वो अच्छी तरीके से अंजाम दे रहे होंगे। तो आज का जो सेशन रहने वाला है वो हमारा एक मैराथन सेशन रहने वाला है, महा मैराथन सेशन, जिसके अंदर हम काफ़ी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं। और इसके अंदर मैं पहले ही बता दूँ, ये सेशन है लगभग 2-3 घंटे तक जा सकता है और ये बड़ा सेशन होने वाला है। और इस सेशन में अगर आप लास्ट तक जुड़े रहे तो आपको काफ़ी बेनिफिट भी मिलेगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारे हनुमान जी की फ़ोटो लगी हुई है और ऊपर लिखा हुआ है बी हम्बल एंड रिस्पेक्टफुल नो मैटर व्हाट योर स्टेशन इन लाइफ में बी। नीचे नाम लिखा हुआ है हनुमान जी। तो ये आज का मोटिवेशन। तो इस मोटिवेशन को हम थोड़ा हिंदी में ले लेते हैं, क्योंकि थोड़ी इंग्लिश है वो हमारी वो वाली स्थिति में है। तो इसमें लिखा हुआ है कि बी हम्बल एंड रिस्पेक्टफुल, विनम्र और सम्मानजनक, नो मैटर व्हाट योर स्टेशन इन लाइफ में बी, या चाहे जीवन में आपकी स्थिति कुछ भी हो, आपको विनम्र और सम्मानजनक बने रहना है। चाहे आपकी जीवन में स्थिति कैसी भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नॉट डजेंट मैटर। ओके गाइज, ओके ऑल स्टूडेंट्स। तो ये आज का सेशन हम कर रहे हैं स्टार्ट। यहाँ से करेंगे हम शुभारंभ। ठीक है, हनुमान जी का यहाँ से आप आशीर्वाद ले लें सारे स्टूडेंट, और उसके बाद स्टार्ट करते हैं मैटर अपना। ठीक है, तो आज का जो सेशन रहने वाला है वो हमारा रहने वाला है इंग्लिश से लेकर, है ना। सेशन की स्टार्टिंग है वो हम इंग्लिश से करेंगे, है ना। सेशन की स्टार्टिंग हम कहाँ से करेंगे? इंग्लिश से करेंगे। ओके, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पेन चल रहा है, ठीक है, ओके। कलर चेंज करते हैं थोड़ा पेन का, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है इंग्लिश ग्रामर एमसीक्यू टेस्ट है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है? इंग्लिश अल्फ़ाबेट मैन किटन सेमी वोवल्स हॉट होते हैं, कितने होते हैं? ये कह रहा है इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, इनके अंदर मैन है वो कितने सेम नाम है, ये सेम वोवल होते हैं। तो वो दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कितने सेम वोवल होता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर, है ना। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर एक मिनट रुको, हाँ अब सही है। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर ध्यान रखना दोस्तों, दो है वो क्या होते हैं, सेम अल्फ़ाबेट होते हैं। वो होते हैं डब्लू और वाई। डब्लू और वाई दो ऐसे अल्फ़ाबेट होते हैं जो सेम वोवल होते हैं। ओके, सेम वोवल साउंड, ये पर्सन आधा लिखा हुआ है, इसके अंदर साउंड आएगा SOU एंड डी, सेम वोवल साउंड, ठीक है। ये पर्सन आधा लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है फोंटेसिक के अनुसार इंग्लिश में टोटल कितने साउंड्स होते हैं? टोटल क्या होते हैं, कितने साउंड होते हैं, ये आपको बताना है। तो इसके अंदर अपना राइट आंसर 44 रहेगा। इसके अंदर अपना राइट आंसर क्या होगा? 44 रहेगा। ये किसका पूछ रहा है? साउंड का पूछ रहा है। साउंड होते हैं टोटल 44। 44 के अंदर इनको दो भागों में बांटा हुआ है, एक में 21 होते हैं और पीछे बचे 23 होते हैं। आगे क्या कह रहा है देखो, ये कह रहा है डिफॉल्ट के का मतलब क्या होता है ना।
डिफोन, ये प्योर वोवल है या फ्री साउंड है या ग्लाइड मिक्स वोवल साउंड है या फिर कॉन्सोनेंट साउंड है। यह जो आपको वर्ड दिखाई दे रहा है, इस वर्ड का आपको बताना है कि ये क्या है। तो इसके अंदर अपना आंसर हो जाएगा ग्लाइड मिक्स्ड वोवल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है स्काई वर्ड में, है ना, ये देखो ये आ गया, ये जो भी मैंने बात बताई थी वो सेम आई है। देखो स्काई वर्ड में वाई किस तरह बिहेव कर रहा है। वाई है वो कॉन्सोनेंट है, वोवल है या साइलेंट लेटर है या फिर नॉन ऑफ दिस। ये अपना वोवल साउंड हो जाएगा। ओके, ये अपना हो जाएगा वोवल साउंड। एक मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ द लेटर को क्या कहते हैं। एक जो मीनिंगफुल ग्रुप होता है लेटर्स का, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं वर्ड। ये तो सभी को पता है, उसको हम क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। आगे है एक शर्ट एक माई शर्ट, ये आपको बताना है किस प्रकार का वाक्य दिया गया है। इसमें माई शर्ट है ना, ये माई शर्ट क्या है, एक वर्ड है, सेंटेंस है, फ्रेज है या फिर प्रेडिक्ट है। तो इसके अंदर ध्यान रखना, ये माई शर्ट है ना, ये एक प्रकार का फ्रेज है। माई शर्ट, ये माई शर्ट है वो क्या है, एक प्रकार का फ्रेज है। माई शर्ट है फ्रेज। फ्रेज की सही पहचान क्या होती है ना, फ्रेज की सही पहचान क्या होती है कि इट गिवन कंप्लीट सेंस, कि भाई वो पूरा सेंस देता है। इट हैज़ ए फाइनाइट वर्ब, ये फाइनाइट वर्ब कहलाती है। या फिर इट गिवन इनकम्प्लीट सेंस, मतलब आधा अधूरा सेंस देता है। या इट मस्ट हैव ए सब्जेक्ट, या फिर एक ये सब्जेक्ट के रूप में उपयोग होता है या प्रयोग होता है। तो इसके अंदर ये हो जाएगा इट गिव्स इनकम्प्लीट सेंस, वह हमें क्या करता है, आधा अधूरा सेंस देता है। जैसे इसने वाक्य दिया है कि राम कुमार शर्मा वाज माई बेस्ट फ्रेंड, तो इसने देखो अब इसने कह दिया कि इसमें राम कुमार शर्मा कौन सा फ्रेज है, मतलब इसमें राम कुमार शर्मा के नीचे अगर मैं अंडरलाइन कर दूं तो अब आपको ये राम कुमार जो शर्मा है वो कौन सा फ्रेज है आपको बताना है। क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है, नाउन फ्रेज है, वर्ब फ्रेज है या एडवर्ब फ्रेज है, कौन सा फ्रेज है आपको बताना है। देखो एडजेक्टिव फ्रेज वो होता है जो क्या बताता है, विशेषता। नाउन फ्रेज आपको पता ही है, जिसमें वर्ड आएगा वो नाउन फ्रेज हो जाएगा। वर्ब फ्रेज जिसमें वर्ब आई वर्ब फ्रेज हो जाएगा। और एडवर्ब फ्रेज होता है जिसके अंदर पहले मतलब कोई जगह की या फिर कोई टाइम, है ना, प्लेस टाइम ऐसे कुछ वर्ड यूज होते हैं, उसे एडवर्ब फ्रेज कहते हैं, है ना। तो अब आपको इसमें बताना है कौन सा होगा, हिंट आपको मिल चुका है। देखो इसके अंदर जो अपना 7वां क्वेश्चन था ना, इसके अंदर आपका ये बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये ना फाइनाइट वर्ब है, ठीक है, फाइनाइट वर्ब है ये, ठीक है। इसको थोड़ा याद दोबारा सही कर लेना, ये फाइनाइट वर्ब है। गलती से मैंने इसको आपको इनकम्प्लीट सेंस वाले बता दिया, गौर नहीं किया मैंने प्रश्न पर, ठीक है। उसका आप देख लेना थोड़ा, ये आपकी इसके अंदर बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। फाइनाइट वर्ब बोलते हैं इसे, फाइनाइट वर्ब, है ना। फ्रेज है, ये फ्रेज है, फ्रेज का सही अर्थ होता है फाइनाइट वर्ब होती है, ठीक है। आपने अगर वर्ब टॉपिक पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि फाइनाइट वर्ब कैसी होती है, तो उसके अंदर आता है ये फाइनाइट वर्ब, ठीक है। अब आगे ये मैंने आपको अंडरलाइन करके दिया था, इसके अंदर पूछा था, तो इसके अंदर क्या हो जाएगी, नाउन फ्रेज हो जाएगी। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, भाई नाउन क्या होती है, एक नेमिंग वर्ड होती है। तो ये राम कुमार क्या है, नाम है, तो नाम का क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। अगर किसी की विशेषता बताता, है ना, तो वो एडजेक्टिव हो जाता।
और वर्ब आपको पता ही है और एडवर्ब मैंने बता दिया। आगे बढ़ते हैं। देखो द गर्ल विथ ब्लू आइज, इसमें आपको बताना है ना, इसमें आपको देखो अंडरलाइन आपको दी हुई है विथ ब्लू आइज, ये विथ ब्लू आइज, इसके अंदर आपको बताना है। देखो इसके अंदर आपका कौन सा हो जाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। इसके अंदर आपका कौन सा हो जाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव कैसे हो जाएगा, क्योंकि जो गर्ल है, गर्ल की विशेषता बताई गई है यहाँ पे कि गर्ल की आंखें कैसी है, नीली है, तो ये इसकी क्या बताई गई है, विशेषता बताई गई है, बताई गई है नहीं गई है, तो ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव फ्रेज। आगे बढ़ते हैं। देखो आई सा हिम एट लास्ट नाइट, तो इसमें आपको अंडरलाइन करके दे दिया उसने लास्ट नाइट। आप इसमें थोड़ा गौर करना, यहाँ पे जो ये इसमें नाम आ रहा है ना, इसमें इसका मतलब है कि वहाँ पर वो अंडरलाइन करके देगा। एग्जामिनर जब आपको प्रश्न देगा ना तो वो आपको इसमें नाम नहीं देगा ना, ये आपको वहाँ पर नाम मिलेगा, अंडरलाइन की हुई मिलेगी आपको, और उसके अंदर आपको ऑप्शन से ही पहचानना है कि कौन सी है, नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या प्रीपोजिशनल है, जो भी है। वो ऐसा नहीं देगा कि भाई सीधा नाम दे दिया और पूछ रहा है एट लास्ट नाइट कौन सा फ्रेज है, ऐसा नहीं पूछेगा, वो अंडरलाइन कर देगा और यहाँ तक कि उसका प्रश्न ख़त्म हो जाएगा। देखो लास्ट इतना क्वेश्चन पूछेगा वो, ये ऐसे क्वेश्चन तो पहले दूसरी वालों को पूछते हैं ना, यहाँ तक बस, यहाँ तक प्रश्न होगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देगा, ठीक है, यहाँ लगाएगा क्वेश्चन मार्क चिन्ह और उसके बाद यहाँ अंडरलाइन करके दे देगा एट लास्ट नाइट, ठीक है, ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा। बाद में कोई आखिर यहाँ ऐसा मत बोल देना उसमें लिखा हुआ ही नहीं था कि इसमें ये कौन सा क्या फ्रेज है, तो ऐसे आता नहीं है लिखा हुआ, ठीक है, थोड़ा समझ जाना आप, वो समझदार तो हो ही आप, वैसे भी बहुत ज़्यादा समझदार हो, तो ये थोड़ा आप सही कर लेना, ठीक है। हाँ तो इसमें आपको बताना है एट लास्ट नाइट के अंदर क्या होगा, ठीक है, एक बार अपने ऐसे ही रखेंगे एट लास्ट नाइट, तो इसके भी अंदर क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। एडजेक्टिव कैसे हो जाएगा, आई सा हिम, मैंने उसे देखा, कब, लास्ट नाइट को, तो ये उसकी विशेषता ही बता रहा है। अब यहाँ पर कोई टाइम तो आया नहीं है, कोई उसका नाम तो आया नहीं है, तो ये हो जाएगा अपने, ठीक है। एकदम इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा वो नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा हार्ड है, एकदम इजी सवाल है, एकदम छठी सातवीं लेवल का बच्चा कर दे आप, इतने अच्छे सवाल है, अच्छे क्या रे सरल। अब ये साला रुकेगा नहीं, ये कह रहा है मैक्स हैज़ बीन, इसमें इन तीनों में से ही होगा, आप उसको छोड़ दो, ये कौन सा है ऑप्शन है, एडवर्ब फ्रेज इसमें नहीं होगा, आप ये तीन ऑप्शन देख लो एक बार। ये कह रहा है मैक्स हैज़ बीन वाचिंग, हैज़ बीन वाचिंग के नीचे अंडरलाइन है, अब आपको बताना है इसमें कौन सा फ्रेज है। मैक्स है वो देख रहा है, ठीक है, मैक्स क्या कर रहा है, देख रहा है ना, तो इसके अंदर अपना नाउन फ्रेज हो जाएगा, इसके अंदर अपना कौन सा हो जाएगा, नाउन फ्रेज हो जाएगा। ये कह रहा है सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट के साथ क्या कंपलसरी है, कि भाई सब्जेक्ट के साथ ये चीज़ कंपलसरी है तभी सब बनेगा आपका सेंटेंस, वरना आपका सेंटेंस नहीं बनेगा। तो ध्यान रखना वर्ब ज़रूरी है, बिना वर्ब का कभी सेंटेंस होता ही नहीं है, ठीक है। सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर्ब आती है, सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगी फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ऐसे करके एक कंप्लीट वाक्य बनता है, एक सूटेबल वाक्य बनता है। राहुल वाज हिज फ्रेंड, तो वाज हिज फ्रेंड, इसमें आपको बताना है कि ये वाज हिज फ्रेंड क्या है, इसमें आपको ये बताना। इसके अंदर आपके हो जाएगा प्रेडिकेट, प्रेडिकेट हो जाएगा आपका राइट आंसर। राहुल वाज हिज फ्रेंड, तो वाज हिज फ्रेंड है, ये प्रेडिकेट है, ठीक है, ये अपना हो जाएगा प्रेडिकेट।
असर्टिव सेंटेंस को और किस नाम से जाना जाता है? तो असर्टिव को किस नाम से जाना जाता है? बताओ देखें। असर्टिव सेंटेंस होता है ना, किस नाम से जाना जाता है? अदर नाम क्या है उनके? ऑप्टेटिव। क्या आएगा? ऑप्टेटिव। आगे देखो, राम प्लेज। ठीक है, इसमें आपको बताना किस प्रकार का है। यह तो एकदम सिंपल है। राम प्लेज, ये आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। ठीक है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। आई एम प्लेइंग विथ श्याम, है ना। तो श्याम क्या है? वोट का अगर उत्तर आएगा ना तो आपका ऑब्जेक्ट होगा, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा आपका श्याम। माई फादर इज ए डॉक्टर, माई फादर इज ए ड्राइवर, है ना, नॉट डॉक्टर। देखो अब इसके भी कीड़ा खा रहा है, ये ठहर नहीं रहा है। देखो चलो अब इसको ऐसे ही कर लेते हैं, पकड़ना पड़ेगा इसको। माई फादर इज ए डॉक्टर, तो इसमें ए डॉक्टर क्या है? इसमें आपको बताना है, इसके अंदर क्या होगा रे टावरों, इसके अंदर आपका हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर आप कॉम्प्लीमेंट कर लेना। ठीक है, ये आपका कॉम्प्लीमेंट सही है। आगे है स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, तो स्विमिंग के नीचे दे दिया इसने अंडरलाइन, किसके नीचे दे दी रे? स्विमिंग के नीचे। तो स्विमिंग के नीचे अंडरलाइन देता है तो आप क्या करोगे रे इसमें? स्विमिंग क्या है रे? वर्ब है। स्विमिंग क्या है? वर्ब। ये देखो, टू प्ले इज माई हॉबी, टू प्ले, टू प्ले, तो ये टू प्ले है ना, ये आपका इन्फिनेटिव वाक्य है। इन्फिनेटिव वाक्य एक तो होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हमेशा शुरू होंगे। इन्फिनेटिव वाक्य हमेशा किससे? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होंगे। अगर आपको टू के साथ अगर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख रही है तो हम समझ जाना वहाँ पे आपका इन्फिनेटिव है। किसके रूप में? सब्जेक्ट के रूप में आया है ना। समझ जाओगे या फिर नहीं समझोगे? पेपर देने के बाद में समझ जाओगे, पेपर देने के बाद, अभी नहीं समझोगे तो, है ना। नेगेटिव सेंटेंस में अक्सर किस वर्ड का यूज़ होता है? नेगेटिव में नॉट का होता है। इसमें क्या सोचना, इनमें से कौन सा एक नेगेटिव एडवर्ब है? नेगेटिव कौन सा है बताओ? ओपन, सेल्डम, ऑलवेज, समथिंग्स, इसमें आपका सेल्डम नेगेटिव है। ठीक है, कौन सा है? सेल्डम। शी हैज़ नॉट कंप्लीट हर वर्क, नॉट आया तो कौन सा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा भाई। नॉट आया तो कौन सा हो जाएगा? नेगेटिव। इज इट गुड फॉर मी, ये कौन सा हो जाएगा? ये आपका इम्पेरेटिव हो जाएगा रे। देखो इसके पीछे ना क्वेश्चन मार्क आया हुआ है, इम्पेरेटिव हो जाएगा भाई। सॉरी, क्वेश्चन टैग आया हुआ तो क्वेश्चन टैग वाला ही होगा। क्वेश्चन टैग आया हुआ है ना, क्वेश्चन टैग वाला होगा। WH टाइप क्वेश्चन की किस तरह से WH वर्ड वाले होते हैं, वो कैसे होते हैं भाई? यही वाट वेयर यही होते हैं। शी इज लुकिंग फूड फॉर मी, क्वेश्चन टैग भरिए, भरना है अब आपको इसमें रिक्त स्थान। ये क्या आएगा? इज सी, इजंट सी, डज सी, या हैज़ नॉट सी, क्या आएगा बताओ? शी इज लुकिंग फॉर मी।
इसमें आपका डज सी हो जाएगा, ठीक है। इम्पेरेटिव सेंटेंस में दर्शाया जाता है, क्या दर्शाया जाता है रे इम्पेरेटिव सेंटेंस में? रिक्वेस्ट, एडवाइस और ऑर्डर दर्शाया जाता है। क्या दर्शाया जाता है? इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा ना, उसमें आपको हमेशा क्या मिलेगी? रिक्वेस्ट, एडवाइस यानी कोई सलाह मिलेगी, या फिर आपको कोई ऑर्डर देगा भाई, ओपन द डोर। 10th में आपने पढ़े थे ऐसे सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस तो 10th में पढ़े हुए हैं आपके। ओपन द डोर है ये वाले सेंटेंस, जिसमें ऑर्डर देता था। डॉक्टर हमेशा एडवाइस देता है मेडिसिन को लेकर, है ना, कि टाइम पर मेडिसिन ले लेना, तैयार हो जाओगे, कि मार तो कोई फोड़ो कौन है। समय बड़ा बलवान है भाई। आगे देखें, ये देखो आ गया सेंटेंस, ये आ गया है ना, ओपन द डोर, तो ये तो हो गया, ये तो अपने हो गया इम्परेटिव का। रिक्वेस्ट, एडवाइस, ऑर्डर, सॉरी इम्परेट का इम्परेट नहीं होगा, इसका नहीं होगा। ओपन द डोर ये कर रहा है ऑर्डर, हाँ तो सही है, इम्परेटिव ही होगा। तो इसके अंदर कौन सा हो जाएगा? इम्पेरेटिव हो गया ये तो। नेक्स्ट क्या है देखो, इम्पेरेटिव सेंटेंस अक्सर किस से शुरू होता है? सब्जेक्ट से ही होगा। इम्पेरेटिव सेंटेंस में से किस से शुरू होता है? सब्जेक्ट से। डोंट डू दिस, अब देखो ये मना कर रहा है, क्या कर रहा है? मना कर रहा है, कर रहा है। देखो इसमें आप ना डोंट को देख के और नेगेटिव मत कर देना, है ना। डोंट को देखकर आप नेगेटिव मत कर देना। क्यों? क्योंकि आप इस वाक्य को पूरा पढ़ो। ये कह रहा है डोंट डू दिस, तुम ये मतलब ये मत करो, ये मना कर रहा है। क्या कर रहा है? मना कर रहा है, तो ये अफर्मेटिव के अंदर आएगा। मना कर रहा है ना, अफर्मेटिव के अंदर आएगा। इंटेरोगेटिव के अंदर भी नहीं आएगा, ऑप्टेटिव के अंदर भी नहीं आएगा। मना कर रहा है तो किसके अंदर आएगा? अफर्मेटिव के अंदर आएगा। डोंट को देखकर अगर आप नेगेटिव बना रहे हो इसको, तो भाई गलत बात है ये आप एक्सेप्शन मान सकते हो, अपवाद मान सकते हो आप। मे यू लाइव लॉन्ग, अब देखो ये चिन्ह आया है, चिन्ह आया है ना, तो इस चिन्ह का क्या मतलब है? कौन सा हो जाएगा? इसके अंदर आपका हो जाएगा एसेरेटिव। कौन सा हो जाएगा? एसेरेटिव। आगे देखो, ऑप्टेटिव सेंटेंस में प्रयोग होने वाला चिन्ह है, ये चिन्ह है ना, किसका चिन्ह है ये आपका किसका चिन्ह है भाई? एक्सक्लामेशन का है। किसका चिन्ह है? एक्सक्लामेशन। आई विश वेयर द पीएम ऑफ इंडिया, ये कौन सा सेंटेंस है बताओ? अब इसकी इच्छा हो रही है, विश क्या हो रही है? इच्छा हो रही है, तो ये ऑर्डर तो दे नहीं रहा है, ये तो इसकी इच्छा हो रही है, फैक्ट भी नहीं है। और इमेजनरी, हाँ ये है, ये इसकी क्या है? या फिर ये रिक्वेस्ट कर रहा है, आई विश, ये इच्छा कर रहा है, रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है, इच्छा कर रहा है। रिक्वेस्ट हो गई गुजारिश करना।
बताओ। तो इसके अंदर यही होगा। आगे देखो, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ये देखो, इसके अंदर आपको क्या बताना है, क्या व्यक्त करते हैं, आपको बताना है क्या व्यक्त करते हैं भाई, बताओ। एक्सक्लामेटरी जो सेंटेंस होते हैं वो क्या व्यक्त करते हैं। एक्सक्लामेटरी अभी बताया था, हैबिट करते हैं, या फिर जॉय, सोरो, वंडर, या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ है, या फिर नेगेटिव थॉट्स हैं। बताओ। एक्सक्लामेटरी, अभी हमने चिन्ह भी देखा था एक्सक्लामेटरी का ना, तो ये आपके ये हो जाएगा, जॉय है, सोरो है, वंडर है, ये वाला हमने चिन्ह देखा था। अल्लाज, अल्लाज यू हैव फेल्ड, तो ये कैसा हो जाएगा, दुखी का माहौल हो जाएगा, दुख का, है ना। वो क्या हो गया, फेल हो गया। ये देखो, वो व्हाट ब्यूटीफुल पैलेस इट इज, तो ये कैसा हो जाएगा, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो जाएगा। ये देखो, ये कह रहा है स्ट्रक्चर के आधार पर है वो सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो स्ट्रक्चर के आधार पर है वो सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं भाई, कितने प्रकार के होते हैं रे, 4 प्रकार के होते हैं। ये प्रश्न है, कितने प्रकार के रे, 4 प्रकार के होते हैं। सिंपल सेंटेंस में कितने मेन क्लोज होते हैं, जो अपने सिंपल सेंटेंस होते हैं ना, उनके अंदर जो मेन क्लोज होते हैं ना, वो कितने होते हैं, आपको ये बताना है। 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2 मेन क्लोज होते हैं। कंपाउंड सेंटेंस में 2 सेंटेंस क्या है, ये को किस से जोड़ा जाता है, तो ये इसमें आपका ये हो जाएगा। कंपाउंड सेंटेंस में आपके फैन बॉयज आता है, ये हो जाएगा कोऑर्डिनेट कंजक्शन, जिसके अंदर अपने फैन बॉयज वाले आते हैं ना, फॉर, एंड, नाइदर, बट, और, यट, सो, ये सारे आते हैं फैन बॉयज के अंदर। वो किसके अंदर आते हैं, कंपाउंड में, ठीक है, कंपाउंड के अंदर आते हैं। फैन बॉयज में बी का क्या मतलब है, बी का मतलब आपके बट हो जाएगा, बता दिया, ठीक है, बी का बट हो जाएगा, बी का बट हो जाएगा। ही वाज रिच, देखो 50 क्वेश्चन है अभी पूरे होने वाले हैं। ही वाज रिच बट ही वाज नॉट हैप्पी, है ना। देखो ये कैसा सेंटेंस, आपको बट आ रखा है तो आपको सीधा पता चल जाएगा कंपाउंड सेंटेंस है मेरे भाइयों। देखो 12th स्टैंडर्ड के अंदर कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको देते हैं वाक्य बनाना, है ना, और यहाँ वाक्य बनाया हुआ है, और आपको केवल उसके अंदर पहचानना होता है कि वह वाक्य कौन सा है, वाक्य कौन सा है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है भाई, देखो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होते हैं उसके अंदर आपको बताना है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो इसके अंदर 1 मैन क्लॉज एंड होते हैं 1 मोर सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं भैया इसके अंदर, है ना। एक ही मेन क्लॉज होता है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, ठीक है, याद रह जाएगा। इंग्लिश है भैया, कह नहीं सकते, है ना, ऐसा डर है आपके अंदर, बाकी इंग्लिश कोई भूत थोड़ी है। आई रीड बुक्स वेन एवर आई गेट फ्री टाइम, तो फ्री टाइम में अंदर क्या करता हूँ, बुक्स पढ़ता हूँ, तो ये आपकी फ्रेज है, ये क्या है इसमें, फ्रेज है, ठीक है। वेन एवर आपकी फ्रेज है, दिखाई हुई है, वेन एवर है आपकी फ्रेज है।
although the very strong, the very defend ये कैसा सेंटेंस है आपको बताना है। ये आपका सिंपल सेंटेंस है, ठीक है, आपका सिंपल सेंटेंस है। ब्राइड्स फ्लाई, ये भी आपका सिंपल सेंटेंस है, इसके अंदर कुछ नहीं है, केवल एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, कुछ भी नहीं है। तो आपका कैसा सेंटेंस है भाई, सिंपल सेंटेंस। इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा भैया, इसके कीड़ा देखो, पेज पूरे होते ही ऐसे हो गया, देखो पेज छोटा होगा, ये देखो। इसमें ये क्या कह रहा है, आई नाउ व्हाट ही वांट, तो व्हाट ही वांट में आपको चूज करना है भाई, कौन सा है बताओ। तो इसके अंदर भी आपका कौन सा है, कोऑर्डिनेट क्लोज है भाई। कौन सा क्लोज है, कोऑर्डिनेट क्लोज। सबऑर्डिनेट कंजक्शन है भाई, इसमें आपको बताना है सबऑर्डिनेट कंजक्शन कौन सा है। तो इसके अंदर आपका कौन सा हो जाएगा, बिकॉज हो जाएगा भाई। ये तो मैंने आपको फैन बॉयज़ के अंदर बताए थे, तो ये तो उसके अंदर आ गए कंपाउंड में, और बचा ये आपका एक बिकॉज, ये आ गया आपका सबऑर्डिनेट कंजक्शन के अंदर, ठीक है। लेट मी इंट्रोड्यूस, देखो लेट मी इंट्रोड्यूस, ये नाउन है, ठीक है, क्या है, नाउन है। हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, मैच जीत गए भैया, तो मैच को जिता देते हैं, तो ये क्या है, आपकी वर्ब है। हुर्रे बताना है, हुर्रे क्या है, आपकी वर्ब है। और लास्ट दो क्वेश्चन है आपके, डांसिंग वाज हॉबी व्हेन आई वाज ए स्टूडेंट, जब मैं क्या था, स्टूडेंट था, विद्यार्थी था, तब मेरी हॉबी क्या थी, डांसिंग थी, है ना। तो अब डांसिंग इसकी हॉबी है, तो ये आपका क्या है बताओ भाई, ये आपका बच्चों जीरंड है। ये क्या है, जीरंड। जीरंड में है ना, इसके अंदर हमेशा आईएनजी फॉर्म से जो भी वाक्य शुरू होता है उसको हम बोलते हैं जीरंड वाक्य। उसको क्या बोलते हैं, जीरंड वाक्य बोलते हैं। लेकिन ये जीरंड वाक्य नहीं है भैया, ये आपका जीरंड वाक्य नहीं है। डांसिंग वाज हॉबी व्हेन आई वाज ए स्टूडेंट, ये आपका एडजेक्टिव है। जैसे मैंने पहले आपको बताया था ना, डज, डज वाला एक मैंने आपको कुछ बताया था, मैंने कहा था ये एक्सेप्शन है, डज का बताया था ना, कौन सा था वो, ढूंढेंगे उसको, देखो डज वाला कहाँ गया भैया, ये राज, सॉरी डोंट वाला, डज वाला कह रहे, डोंट वाला था ना, इसमें ये नेगेटिव नहीं था, ये अफर्मेटिव था, ठीक है। ये हो गया अपने साथ आंखों का धोखा। वैसे ही हमारे साथ यहाँ भी क्या हुआ है, इसमें भी है ना, इसमें ये ध्यान रखना, ये एडजेक्टिव है। वैसे ज़्यादातर है ना डन, जो आपके आईएनजी फॉर्म से है ना, जो वाक्य शुरू होता है ना, उसको हम वैसे जिरंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिरंड बोलते हैं। लेकिन इसमें अब ये क्या कर रहा है कि अपनी विशेषता बता रहा है कि जब मैं स्टूडेंट था ना, उस समय मैं क्या करता था, डांसिंग मेरी हॉबी थी, है ना, विशेषता बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। मतलब वोट से क्वेश्चन करने पर उत्तर आ रहा है, आ रहा है या नहीं आ रहा है। डांसिंग क्या था, मतलब क्या थी, डांसिंग उसकी क्या था, हॉबी थी, एज ए स्टूडेंट के रूप में उसकी हॉबी थी डांसिंग, मतलब वार्ड से उत्तर तो आ रहा है। तो इसका मतलब ये क्या नहीं होगी, जिरंड तो नहीं होगी, जिरंड नहीं होगी, ठीक है। पहले एडजेक्टिव को आपको प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि पूरा सेंटेंस में पढ़ेंगे ना, तो पूरा सेंटेंस
पढ़ेंगे और तब हम डांसिंग को देखेंगे। तो इसके अंदर अपना क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। तो ऐसे कभी कभी एक्सेप्शन वाले क्वेश्चन पूछ लेते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं डांसिंग और सीधा हमारे दिमाग में आता है भाई आईएनजी से स्टार्ट हो रहा है, ये जीरंड है, फेंक दो इसको जीरंड। बाकी ये जीरंड आपका होता नहीं है, इसके अंदर आपका हमेशा ही कौन सा होगा, हमेशा नहीं, मतलब आईएनजी आएगा तब तो जीरंड ही होगा, लेकिन इस सेंटेंस के अंदर है वो आपका कौन सा होगा, एडजेक्टिव, क्योंकि ये इसमें इसकी क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। ठीक है, याद रखना। ऐसे कभी कभी एक्सेप्शन आपके पूछे जाते हैं। फोनेमेटिक में 20 वोवल को किन दो भागों में बांटा गया है। जो 20 वोवल होते हैं उनको कैसे बांटा गया है आपको ये बताना है। तो इनको बांटा गया है, मोनोफेटोंग्स 12 होते हैं और डिफोनोगोस ये 8 होते हैं। इस रूप में इन्हें बांटा गया है, 12 और 8 के रूप में इन्हें बांटा गया है। इनसे रिलेटेड आपको एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा कि मोनोफेटोग्स कितने होते हैं, मोनोफेक्टोड साउंड कितने होते हैं, 12 होते हैं। पूछ लेगा हाउ मैनी मोनोफेक्टेड साउंड्स, तो होते हैं 12। या पूछ लेगा हाउ मैनी डिफेटोंग्स साउंड्स, है ना, इन अल्फ़ाबेट, तो वो हो जाएंगे आपके 8 और ये कितने हो जाएंगे 12। इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। और फोनेटिक मैन 12 जो अपने 20 जो अपने 12 ये हो जाएंगे, 8 वो हो जाएंगे और टोटल है आपके 20 वोवल साउंड हो जाएंगे, है ना। वोवल कितने क्या हो जाएंगे, ये साउंड हो जाएंगे फोनेटिक्स। ठीक है, तो ये अपना सेशन के जो पूरे 50 MCQ है ये अपने कंप्लीट हो जाते हैं और लगभग हो रहे हैं 37 मिनट। तो इसी तरह सेशन को करते हैं ख़त्म इंग्लिश के। और नेक्स्ट इससे हम पढ़ेंगे आगे कुछ जीके के क्वेश्चन। तो एक बार के लिए फिर से अपना जो मोटिवेशन था उनको वापस देखते हैं भैया। ये देखो, इनको एक पेज में करना पड़ेगा ना।